कम से भी कम 5,000 से ज्यादा श्री कृष्ण अभी लाइव जिंदा घूम रहे इस देश में। कैसा अभागा देश है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे दोगले क्या संसार में उन्नति कर सकते हैं? एक कहानी आती है, 4 मित्र थे और मित्र गुरुकुल में जाके बने थे। उनके माता पिता ने छोटे छोटे जैसे बैठे उनको गुरुकुल में भेज दिया। बालक स्कूल में जाता है तो वहां सब कुछ उसको मिल जाता है, बस संस्कार नहीं मिलते। सब कुछ मिल जाता उसको, बस धर्म नहीं मिलता, मानवता नहीं मिलती उसको ईमानदारी नहीं सिखाई जाती। उसको केवल सिखाया जाता पैसा कमाना, धन कमाना, चाहे जैसे हो। जंगलों में गए, सामने शेर आ जाता, स्वामी श्रद्धानंद जी के कमरे में घुस गया। साहस उनका भी। यहां कैसे कैसे पाखंडी हैं जिन्होंने हमारे दुखों को कितना बढ़ा दिया। कल्पना कीजिए कि एक कौवे की कहानी आती ना पंचतंत्र में, पंडित जी बैठे हुए थे और परमात्मा का ध्यान लगा रहे थे यमुना के तट पर, और उनके ही किसी मित्र ने धोखा दे दिया, पैसों का लालच आ गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को मारने के लिए उतारू हो गया। रविवारे च संडे च फाल्गुने च फरवरी षष्टिश्च शिक्षिजेया तदुदाहर मिदृशम। ये ईसाइयों की विद्या इंग्लिश और संस्कृत को मिक्स करके अगर 1 लाख कमाते, गर्व से आकर कहते मेरा बच्चा 1 लाख कमाता है। अरे तेरे बच्चे का अचार डालेंगे, 1 लाख कमा रहा, अपने घर के लिए कमा रहा है। 10,000 समाज में दान दे, तब जाकर के कह सकते हैं कि तेरा बच्चा कमा रहा है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते तेरा बच्चा 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, ताकि वो 10वां हिस्सा कर दे। पता लग गया कि मेरे से बहुत ज्यादा दूर वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन के लिए लालायित है, इकट्ठा कर लिया गया है, कलमा पढ़वाने वाले हैं। तो पंडित जी को सूचना मिलते ही अपने बीमार बच्चे को छोड़कर रेल में बैठा और वहां स्टेशन नहीं था उस गांव में। और जब भी हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जब भी हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद की बात करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, तो शब्द बलिदान दिवस आता है। कहा भी जाता है शहीद दिवस, शहीदी दिवस आ गई, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह। शब्द का भी बहुत महत्व होता है। शहीद का तात्पर्य जो इस्लाम के लिए मर गया, जो अल्लाह के रास्ते पर जो नहीं चल रहे थे उनको मार के यदि मर गया उसको शहीद बोलते हैं। आतंकवादी होते हैं शहीद। तो बलिदान जिसने दिया अर्थात मानवता के लिए, जिसने मानवता की रक्षा के लिए, माताओं बहनों की रक्षा के लिए, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, उनके लिए यदि किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी वो होता है बलिदानी। अब मैं कहीं पर ये बता रहा था बलिदान दिवस की बात, तो एक नौजवान बोला राहुल भाई मैं भी अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि वो कोई बलिदान देकर प्रसन्न नहीं होते थे कि भाई बलिदान दो, आओ मैं भी कूद जाता हूं, मुझे भी बलिदान देता। कोई आत्मघाती आर्य नहीं थे वो लोग। जितने भी हम 7 लाख से अधिक क्रांतिकारियों को मानते हैं, कोई आत्मघाती नहीं थे, आत्महत्या करने वाले लोग नहीं थे वो। आज कोई सोचे जान दे करके कुछ हो सकता है, ये मान्यता मानसिकता वेदों की नहीं है और ना उनकी थी। कोई सोचता हो कि उनकी भी यही मान्यता थी, वो तो कोई प्रसन्न होते थे फांसी पर चढ़कर। और हम बताते भी हैं कि फांसी पर भी हंसते हंसते फंदा झूला। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो प्रसन्न हो रहे थे, वो फांसी लेने के लिए उसमें कूदे थे। वो समय ऐसा था कि उस समय पर हमारी व्यवस्था नहीं थी और अशोक जी ने कहा आज भी नहीं है। ना केवल उस समय, आज भी व्यवस्था नहीं है। तो हमारी मान्यता, वेद की मान्यता यह है जब इस शरीर का सर्वोच्च कीमत लगे ना, उससे ऊपर कोई मूल्य लग नहीं सकता है, तब तो बलिदान किया जा सकता है। अन्यथा यही सबसे बड़ा बलिदान होता है कि हम वेद के अनुसार वेद की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मिलकर के कार्य करें। इससे बड़ा और कोई बलिदान नहीं हो सकता। समय का भी बलिदान होता है, धन का भी होता है, त्याग का ही एक पर्यायवाची समझ लीजिए आप कि शरीर का सबसे सर्वोच्च त्याग जब हो जाता है उसे बलिदान कहते हैं। तो उन लोगों ने इतने कष्ट झेले, हम सुनते हैं बार बार, ना जाने क्या क्या झेला। स्वामी श्रद्धानंद जी जंगलों में जाकर रहे, जहां कुछ नहीं था, कोई नहीं जाता था, वहां जंगलों में एकदम अंदर जाकर के गुरुकुल की स्थापना की। लोगों ने अपने बालकों को भेजा नहीं, क्योंकि गुरुकुलीय व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। बालकों को नहीं भेजा तो अपने ही बालकों को गुरुकुल में डालकर पढ़ाने लग गए। सबसे पहले अपने बालक और फिर इधर उधर से अपने परिवारों से बालक लेके आए कि मैं इनको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे कुछ लोगों में साहस आया कि जब ये स्वयं के बालक निकाल करके यहां लेकर आ गया है
तो हम भी अपने बालकों को पढ़ाएं। और गर्व होगा आप सभी को जानकर कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने सैकड़ों गुरुकुलों की स्थापना स्वयं की थी अपने हाथों से। आज जहां आप जितने गुरुकुल भारतवर्ष में देख रहे हो, जितने महान गुरुकुल, बड़े बड़े गुरुकुल हैं, अधिकांश गुरुकुलों की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी के समय हुई थी। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि बलिदान हाथ में लेके घूम रहे थे कि आ जाओ मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं भी मरना चाहता हूं। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है कि जब ईसाई अंग्रेज आए, बोले तुम्हारे गुरुकुल में बम बनते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी बोले कि हाँ जी बिल्कुल बनते हैं बम। बोले दिखाओ कहां है, देखो ये वेद का उच्चारण कर रहे हैं ना, वेद मंत्रों का, ये बम बन रहे हैं, ये बालक ही मेरे बम है, ये बच्चे ही वेद की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। यहां जिस बम को तुम दिमाग में भर के लाए हो, ऐसे बम नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात आर्य साधु सन्यासी विचारों पर काम करते हैं, ना कि वो हथियारों पर काम करने के लिए लालायित रहते थे। वो तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, कोई विकल्प ही नहीं रहता, उस समय पर हथियारों को, शस्त्रों को उठाने के भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। अन्यथा सबसे महान कार्य तो यही कहलाएगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनसे जब किसी ने पूछा अंत समय में, और फिर वो अपनी आत्मकथा में भी लिख कर गए हैं, 3 दिन पहले तक फांसी की आत्मकथा लिख रहे थे। विचार करिए उन महात्मा की बुद्धि कितनी निर्मल होगी, साहस कितना होगा उनमें, और कुछ भी विचलन उसमें था नहीं, एकदम धैर्य से वो कार्य कर रहे थे। 3 दिन बाद फांसी है और आत्मकथा लिख रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी संसार में, मैंने यूरोप का भी इतिहास पढ़ा है, कोई क्रांतिकारी नहीं है ऐसा, लेकिन उनकी आत्मकथा को उतना सम्मान नहीं मिला, उतने आर्यजन, उतने नौजवान नहीं पढ़ पाते जितने बाहर के विदेशियों को पढ़ने लग जाते हैं, उपन्यास पढ़े जाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा नहीं पढ़ी जाती। तो बलिदान, इतने कष्ट जो उन्होंने झेले, उनकी माओ ने भी कष्ट झेले, उनकी बहनों ने भी कष्ट झेले। उनकी माताजी के विषय में तो बात प्रसिद्ध है कि फटी हुई साड़ी पहनकर किसी के घर में काम करी थी, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। उसके पश्चात और राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। क्यों व्यवस्था परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है? राष्ट्र स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू उनके घर गया और घर जाकर के उसकी माता को 500 रुपए दे के आया। 500 रुपए प्रधानमंत्री होते हुए। आश्चर्य की बात है, इतने कष्ट झेले उनके परिवारों ने भी। उनके पास बिजनेस थे, कपड़े के हजारों रुपए कमाते थे, उनसे सब हथियार खरीदकर फिर दरिद्र हो जाते थे, जेल में चले जाते थे, उनके ही साथी धोखा दे जाते थे। इतने संकट झेले, इतने कष्ट झेले, इतने दुख झेले, किस चीज के लिए? जंगलों में गए, सामने शेर आ जाता, स्वामी श्रद्धानंद जी के कमरे में घुस गया। और साहस उनका भी, जो वहां पर कुछ कागज आदि थे, पेपर थे, उछाल दिए, वो चला गया, विचलित नहीं हुए। क्या वो प्रसन्न हो रहे थे ऐसे दुख झेलकर? क्या जंगलों में जाने का शौक था उनको, शेरों के सामने जाने का? ये जो दुख झेल रहे थे, जो कष्ट झेल रहे थे, केवल और केवल एक ही कारण था। 2 कारण भी नहीं थे, एक कारण था कि मेरे देशवासी, मेरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएं। एक चींटी भी सुख चाहती है, तो क्या वो सुख नहीं चाहते थे? क्या वो पैदा इसीलिए हुए थे, उनके माता पिता ने इसीलिए उनको जन्म दिया था कि ये दुखी आत्माएं बन दुख झेलते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक चींटी भी जब सुख चाहती है तो वो भी सुख चाहते थे, मैं भी सुख चाहता हूं, निश्चित रूप से आप भी चाहते होंगे। संसार में हर एक प्राणी सुखी चाहता है। आप चारों ओर घूमकर देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा आजा मेरा हाथ काट दे, आजा मेरी उंगली काट दे, आजा मेरी गर्दन काट दे। केवल और केवल सुख चाहिए। और वो लोग भी केवल इसीलिए उन्होंने त्याग किया था, उन क्रांतिकारियों ने, कि मेरा देश सुखी हो जाए, मेरी आने वाली पीढ़ी सुखी हो जाए। जिस कारण से उन्होंने बलिदान दिया, कल्पना करो, क्या सुखी हुए? आज भी 2023 में हम बैठे हुए हैं, वर्षों वर्ष हो चुके हैं। जिस कारण से उन्होंने बलिदान दिया, वो कारण तो आज भी ऐसे का ऐसे ही खड़ा हुआ है। हम आज भी दुखी के दुखी ही हैं। और दुख ऐसे हैं, आप गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक चले जाइए, जीवन के जितने भी आयाम हैं, केवल दुख ही दुख है। उदाहरण स्वरूप देखो, जन्म लेने से पहले ही बच्चा पेट में जहर खाने लग जाता है। बुद्धि से भी, मानसिकता से भी उसका शरीर भी ऐसा ही बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वेद की शिक्षाएं नहीं, माता को भी नहीं पता, पिता को भी नहीं पता गर्भाधान संस्कार क्या है। और जब पता नहीं होगा तो बालक कैसे पैदा होंगे? वो भी बेचारे जहर खा खा के पैदा होते हैं। अधिकांश तो जैसे ही उनका जन्म होता है, बीमारियां लेकर पैदा होते हैं।
और लेकर पैदा होते माता का दुग्ध पान करते हैं तो भी माता कुछ ना कुछ उलट पुलट खाती रहती है, फिर बालक को जहर मिलता रहता है। बालक स्कूल में जाता है तो वहां सब कुछ उसको मिल जाता है, बस संस्कार नहीं मिलते। सब कुछ मिल जाता उसको, बस धर्म नहीं मिलता, मानवता नहीं मिलती उसको ईमानदारी नहीं सिखाई जाती, उसको केवल सिखाया जाता पैसा कमाना, धन कमाना, चाहे जैसे हो। गणित पढ़ लेता, विज्ञान पढ़ लेता है, लेकिन उसकी बुद्धि खाली रहती है। एक कहानी आती है, बहुत पुराने समय से प्रचलित है, और यह दिखा रहा है कि समाज दुखी क्यों हो रहा है। 4 मित्र थे और मित्र गुरुकुल में जाके बने थे। उनके माता पिता ने छोटे छोटे जैसे बैठे उनको गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल किसका? जैसे आशाराम के गुरुकुल चल रहे हैं, जैसे राम रहीम के गुरुकुल चल रहे हैं, ऐसे गुरुकुलों में, जैसे तथाकथित कृष्ण वाली संस्था है, ऐसे ऐसे गुरुकुलों में भेज दिया। चारों छोटे छोटे बालकों को। बालक चले गए, जाकर के बालक पढ़ने लगे। 12 वर्ष पढ़े, 12 वर्ष दिए जीवन के, बड़े हो गए, मित्र बन गए उनमें से 4। 12 वर्ष के पश्चात उस पाखंडी लोगों की, गुरुओं की शिक्षाओं को पढ़कर जैसे ही वो समाज में आए, तो समाज में वो आकर के देखते हैं ये सब चीजें तो हमने नहीं देखी, ये हाथी घोड़े पर मनुष्य क्या क्या व्यवहार कर रहे। क्योंकि उन्होंने पढ़ तो लिया, समझा कुछ नहीं, व्यवहार कुशलता आई ही नहीं उनको। तो गांव में जाने लग गए कि चलते हैं अपने राज्य में। 2 रास्ते जा रहे थे वहां से, ऐसा एक स्थान आ गया चलते चलते जहां से 2 रास्ते जा रहे थे। अब उनको पता नहीं कि जाएं किस ओर, क्योंकि मार्ग भूल चुके थे, उनको पता नहीं था। तो एक वैश्य बालक की अर्थी जा रही थी वहां से, और उसके साथ बहुत सारे महाजन भी थे। तो उन चारों तथाकथित गुरु घंटाल पंडितों में से एक ने कहा कि मुझे याद आ गया, जिस ओर महाजन जाए महाजनो येन गतः स पंथा, जिस ओर महाजन जाता है उसी ओर हमें जाना चाहिए, यही लिखा हुआ शास्त्र में। पोथी पलटी, वो दिखा दिया, बोले हाँ इसी ओर चलते हैं। चारों के चारों उनके साथ साथ चले। कहां जा रहे थे वो? शमशान में। अब शमशान में चले गए तो दूर से दिखाई दे गया गधा खड़ा था। दूसरा बोला हां मुझे याद आ गया कि जो शमशान में होता है और राजद्वार पे खड़ा होता है वो अपना भाई होता है, तो वो गधा अपना भाई हुआ। तो चारों के चारों जा करके उस गधे की पूजा करने लगे। कोई उसे गले में मिल रहा है, कोई उसके चरण दबा रहा है, कोई उसके पैर धो रहा है, अपना भाई मिल गया उनको। अब तीसरा भी खड़ा था, तो वो दूर से एक ऊंट भागा हुआ आ रहा था। वो बोला हाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि धर्म की त्वरित गति होती है, धर्म की गति बहुत तेज होती है, और वो गति दिख रही बहुत तेज, तो वही धर्म भागा हुआ आ रहा है। तो बोला वो धर्म है ऊंट। तो ऊंट को उन्होंने धर्म मान लिया, ऊंट को पकड़ लिया। तो एक गधा पकड़ लिया, भाई मिल गया, और धर्म मिल गया ऊंट। और बोले धर्म और अपने इष्ट को मिला देना चाहिए। चौथा बोला कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, ऊंट के गले में गधा बांध दिया। अब ऊंट भी परेशान, लेकिन वो गधा था धोबी का, और धोबी ने देख लिया कि ये मूर्ख क्या कर रहे हैं। ये समाज में आज भी दिखाई दे रहा है। और धोबी आया, भागा भागा डंडा लेकर कि मैं बताता हूं तुम्हें दुष्टो। और तब वो भगाए वहां से, भाग करके थोड़ी दूर चले, वहां एक नदी थी। ऐसा ही दिखाई देगा जितने बैठे हुए ना, जो गुरु माने जाते हैं आज, वो सारे के सारे इसी वृत्ति वाले लोग हैं। केवल भगवा धारण कर लेते हैं और 4 बात बताते हैं, और मेरा समाज उस अंध परंपरा में इसी प्रकार से दुखी हो रहा। मैं बता रहा हूं कि क्रांतिकारियों ने जो दुख झेले वो इसलिए झेले थे कि हमें सुख मिले, लेकिन आज भी दुखी हैं। उसके पास वहां पर वो एक नदी बह रही थी आगे से, और नदी से एक पलाश का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है ना, वो बहता हुआ आ रहा था। अब मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है, चाहे उसको कितना पढ़ा लो। अब वो मूर्ख ने कहा एक ने कि जो पत्ता बहता हुआ आए वो तारणहार करने वाला होता है, उस पे चढ़ लेना चाहिए। अब वो जैसे वो पत्ता बहता हुआ आ रहा था, वो उसके ऊपर कूद गया बहती हुई नदी में एक। अब कूद गया तो डूबने लग गया। तो उसने सहायता मांगी अपने मित्रों से। तो उनमें से एक मित्र, मूर्ख तो मूर्ख मित्र, बोला कि शास्त्र में लिखा हुआ, सब कुछ शास्त्र का मान रहे थे, लेकिन ये विशेष बात ध्यान रखना, इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज आप समझोगे। वो बोला कि जब पूरा जाने की शंका हो ना कि सारा ही खत्म हो जाएगा, तो आधा बचा लो, आधा त्याग दो, ये शास्त्र में लिखा हुआ। तो उन्होंने उसकी चोटी पकड़ी और गर्दन काट ली कि धड़ बह गया, मैंने
ये सिर उसका बचा लिया। ये आज भी हो रहा है। ये जितने भी गुरु घंटाल है सारे के सारे इसी प्रकार से शास्त्रों का ही नाम लेकर के मूर्ख बनाते हैं, और कुछ कुछ तो इतने धूर्त, इतने अत्याचारी और राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं कि जो माताएं बहनें उनके आश्रम में जाती हैं उनके साथ ही गलत काम भी करते हैं, मरवा तक देते हैं, जेलों में भी चले गए। लेकिन ये समाज के लोग आज भी नहीं सुधर रहे। वो कहते गुरु एक बार ही बनता, चाहे उन्हें 50 बार किसी न किसी के साथ गलत काम किया हो। इस प्रकार की मान्यता और मानसिकता इस संसार में आ गई है, माताओं बहनों में आ गई है और भाइयों में भी आ गई है। ये तो आप संसार में देख ही रहे हो। और मैं तो कहता हूं ये जिनको शास्त्र कहते हैं और ऐसे ऐसे गुरुकुल, ये सारे के सारे पाखंडियों के घर में बैठकर रचे हुए शास्त्र है। ये ऐसे ऐसे गुरुकुलों में जो पढ़ाते हैं ये गुरुकुल नहीं है, ये गुरुकुलों की व्यवस्था को नाश करने वाली संस्थाएं खुल गई इस देश में। और इन क्रांतिकारियों ने बलिदान ऐसी संस्थाएं, ऐसे धूर्त लोगों के लिए नहीं दिया था। मेरा देश सुखी हो, यहां पर व्यवस्था परिवर्तन हो, स्वदेशी राज आए, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कल्पना थी, अपने वेदों का शासन चले, उस शासन के लिए बलिदान दिया था। इसीलिए इतने दुख झेले थे। वो यहां दुख झेलने के लिए नहीं आए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का परिवार कितना संपन्न था, सोना पहनकर घर से भागे थे। तो जब देखा कि सोने के कारण मुझे दुख हो रहा है, त्याग दिया। ले लो जिसको, ले लो भाई, ले अंगूठी, तू भी ले ले। सब कुछ त्याग दिया केवल और केवल धर्म जानने के लिए। आज संसार में आप देखो, धर्म जानने के लिए इतना त्याग भी नहीं करते। उसके लिए भी सोचते कि फोन पर बैठकर मुझे कोई रील मिल जाए इंस्टा की, या कोई वीडियो मिल जाए जिससे मुझे धर्म का ज्ञान हो जाए। और वहां पर आपको केवल धर्म का ज्ञान नहीं होने वाला है, अधर्म साथ में चिपकेगा। क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा महात्मा थोड़ी बैठा है। 3 साल पहले जो टिकटॉकर जैसे ऐसे ऐसे नाच गान करते थे, हम तो देख रहे सबके सब टीका लगाए गीता की बात बता रहे हैं। ये कौन लोग हैं? यही 4 मित्र हैं जो ये मैंने बताया। इनको थोड़ा आ गया या नहीं भी आया, पढ़ा, बताने लग गए, और वो बिस्तर में बैठा हुआ उससे भी नीचे गया हुआ, क्योंकि उसको वही धर्म चाहिए। तो उसके लिए धर्म क्या है? ऊंट जिसकी गति तेज हो। तेज गति किसकी है? यहां आने में तो टाइम लगेगा, है ना। तेज गति फोन की है, फोन पे बैठ के धर्म मिले, तो उसके लिए वही धर्म हो गया। इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों से यदि हमें कुछ सीखना है तो यही एक बात सीखो कि जितने कष्ट उन्होंने झेले, जितने दुख उन्होंने झेले, वो सारे के सारे मेरे व्यक्तिगत के लिए आज मुझे भी उसका लाभ मिल रहा, आपको भी मिल रहा, छोटे बच्चों को भी मिल रहा, हर किसी को मिला कि कम से कम देश स्वतंत्र हुआ। अब आगे का काम हमारा था, लेकिन हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, हमने उनके बलिदान को व्यर्थ गवा दिया। और एक बात बताऊं, महान तो बलिदानियों को कहते हैं, क्रांतिकारियों को कहते हैं, लेकिन बातें जो मानते हैं और व्यवस्था जिसकी ली है, वो जिन्होंने क्रांतिकारियों को माना उनकी बातें मानते हैं। ये कितना बड़ा दोगलापन है इस संसार का, इस भारत देश का। कैसा अभागा देश है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे दोगले क्या संसार में उन्नति कर सकते हैं? यहां ऋषि महर्षियों की विद्या हुआ करती थी, वेदों का पठन पाठन हुआ करता था। ऐसे संसार में, ऐसे भारत आर्यावर्त देश में इस प्रकार की गलत व्यवस्थाएं निश्चित रूप से हमें गर्त में लेकर जा रही हैं। और आज यदि नहीं सुधरे तो और ज्यादा हानि होने वाली है। यहां कैसे कैसे पाखंडी हैं जिन्होंने हमारे दुखों को कितना बढ़ा दिया। कल्पना कीजिए कि एक कौवे की कहानी आती ना पंचतंत्र में, और उस कहानी में बताया गया है एक बूढ़ा कौवा था, और कौवा था धूर्त। जैसे आजकल के जितने मार्गदर्शक बने हुए हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि धर्म की रक्षा यही कर रहे हैं। जब तक हम स्वयं धार्मिक नहीं होंगे धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। बूढ़ा कौवा, और कौवे के पास अब इतनी एनर्जी रही नहीं थी कि वो कोई ना कोई शिकार कर सके। उसके पास एक तालाब था, तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, केकड़े आदि और अन्य जीव भी रहते थे। तो कौवा 1-1, 2-2 घंटा रहता खड़ा हुआ एक टांग पर, उसे कुछ मिलता नहीं। जैसे ही चोंच मारता इतनी गति में कुछ ना कुछ भाग जाता, बूढ़ा हो गया। तो उसने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि मेरे पास बैठे बैठे भोजन आ जाए। मैं बता रहा हूं, आज आप संसार में चारों ओर घूम कर देख लेना, मेरे घर, मेरे गांव, मेरे शहर से जो माताएं बहनें, जो नौजवान जाते हैं ना दुष्टों के पास, सबके सब ऐसे कौवों के पास जा रहे हैं। आप पंचतंत्र की कहानी सुनिए। अब बूढ़े कौवे ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाकर 2-3 दिन भूखा रहा और बैठा रहा आराम से। तो एक केकड़ा आके बोला, मामा आप कोई शिकार नहीं कर रहे हो? 2-3 दिन हो गए, क्या बात है? तो मामा ने कहा, कौवे ने कहा
कि देखो बहुत लंबा समय हो गया है और इतने लंबे समय में मुझे एक महात्मा मिल गया और महात्मा ने मेरे को अभी बीच में कहा है कि अब तू शिकार और ये सब मछली ये सब खाना बंद कर दे, मरना तेरे को वैसे भी है। तो मैंने उस महात्मा से पूछा क्यों जी? बोला ऐसा भयंकर अकाल आएगा कि ये तालाब ही सूख जाएगा, आसपास के सब पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे। केकड़ा बोला अच्छा मामा ऐसा अकाल कब आएगा? बोला अभी आने वाला है, 1 सप्ताह 10 दिन में आ जाएगा। तो केकड़ा परेशान, केकड़ा तुरंत गया तालाब में और चारों ओर खबर फैला दी कि ऐसा भयंकर अकाल पड़ने वाला है कि ये तालाब ही सूख जाएगा। बोला किसने बताया? बोले एक महात्मा ने मामा को बताया है। सबके सब किनारे पर आ गए और किनारे पर आकर पूछे मामा उपाय भी तो होगा कोई? बोला हाँ, ये जितने बैठे हैं ना आश्रमों में गुरु घंटाल, जो मुक्ति बांट रहे हैं, जो मोक्ष दे रहे हैं, जो आपको धर्म का ज्ञान देने का नाटक और ढोंग कर रहे हैं, सबके सब उस कौए जैसे हैं। बोला हाँ मेरे पास उपाय है, मैं दूंगा तुम्हें मोक्ष। बोले क्या करें? बोले यहां से थोड़ी दूरी पर एक और तालाब है, उस महात्मा ने बताया था कि उस तालाब का पानी नहीं सूखेगा, बाकी सब सूख जाएगा। बोले तो मामा हमें उस तालाब में पहुंचा दो। बोले ठीक है, मेरा सामर्थ्य कम है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, प्रतिदिन एक जीव को उठाकर पीठ पे बैठाऊंगा और उस तालाब में छोड़ाया करूंगा। एक एक करके दिन प्रतिदिन जाता रहा, एक एक जीव को उस तालाब से लेता रहा, पीठ पे बिठाता, थोड़ी दूरी पर ले जाकर एक पत्थर पे पटक के मार देता और मार करके उसको खा जाता। अंत में वो केकड़े को बहुत दिन हो गए वेट करते हो, पहले वाला केकड़ा बोला मामा मेरा नंबर कब आएगा? बोला आज ही तेरा नंबर ले लेता हूं। उसने पीठ पे बैठाया उसको और पीठ पे बैठा के जा रहे थे तो उस केकड़े को पत्थर दिख गया दूर से और वहां बहुत सारी हड्डियां दिख गई। तो वो समझ गया कुछ ना कुछ दाल में काला है। उसने पूछा मामा कहां लेकर जा रहे हो? बोले अभी बताता हूं, कहीं नहीं, यहीं इस पत्थर के पास ही तेरे को पटक के मार दूंगा। वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोला था, बूढ़ा शरीर कैसे शिकार करता, इसीलिए मैं इस प्रकार का ये प्रपंच रचता हूं। अब केकड़े ने सुनते उसकी गर्दन पकड़ ली, उसकी गर्दन पे अच्छा खासा वार किया, उस कौवे को वहीं मार दिया। लेकिन कम से कम उस केकड़े से ही सीख ले कि ये जितने धूर्त हैं, दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, इन दुष्टों को कोई दंड देने वाला तक नहीं है। जितने जेलों में गए हैं ना, अभी बाहर आ जाएंगे इलेक्शन आते ही। ये क्योंकि इनके पास वोट बैंक है। गांव से, देहात से, शहरों से महिलाओं ने इनकी चेल्ली चपाटे, इनके चेल्ले बन बन के इस देश का ऐसा दिवाला निकाल दिया है। इस देश में केवल दुखी दुख है, जहर बिक रहा है। दूध पी लो यूरिया, रोटी खा लो यूरिया। केवल और केवल बम जिससे बनते हैं ना, वो तो हमारे पेट में जा रहा है। भोजन ही शुद्ध नहीं है, वायु भी शुद्ध नहीं है। और विदेशों को हम कहते हैं वो कितने ऐसे हैं वैसे हैं, वहां जाकर तो देखो 10-10, 5-5 कहते हो AQI है। हम या 500 के AQI में जी रहे, हम नरक में जी रहे जीते जी। और ये इस देश की हालत कभी नहीं होती थी। यहां धूल मिट्टी का तो काम भी नहीं था। पढ़ के देखो, इतने वृक्ष होते थे, इतनी हरियाली होती थी, मिट्टी कुछ नहीं उड़ती थी यहां पर। आज इस देश की हालत देखो और इसको हमें उन्नति मानते जा रहे हैं। लुटेरे बैठे हुए, किसी ऑफिस में चले जाओ, केवल और केवल ठग और लुटेरे चोर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि ये समाज दुखी है। और मैं हमेशा क्या बताता हूं, प्रातःकाल कक्षा चलती है ना, दुखी जो रहेगा ना उसके पास केवल और दुख आएंगे, सुख आएगा ही नहीं। और उसका कारण क्या है? आप समाज में चले जाओ और किसी के सामने जाकर कह दो आज तो मेरी उंगली में बड़ा दर्द हो रहा है, और 4 लोग वहां बैठे हैं, प्रति उत्तर क्या मिलेगा? रिप्लाई क्या मिलेगा? भाई तू थोड़ा लहसुन लगा ले, है तू थोड़ा ये फलाना तेल गरम कर ले। एक कहेगा तू ये तिल का तेल कर ले, एक कहेगा सरसों का तेल लगा ले। सारे डॉक्टर बन गए ना, लेकिन उनमें से कोई डॉक्टर था? डॉक्टर कोई नहीं होगा, लेकिन बन जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये अभी दुख में है। तू इसको चाहे कह दे कि तू गंगा नदी में, जहां पूरा कीचड़ है, केमिकल की फैक्ट्री है जहां पर, और जिसको आज यमुना मान रहे हो तुम्हें, कह देगा उसमें डुबकी लगाया तेरे शरीर की एलर्जी ठीक हो जाएगी। ऐसा भी यदि कोई कहता है तो मानते। इस देश में ऐसे ऐसे धूर्तों ने इस देश का बंटा धार कर दिया है, ऐसे ऐसे पाखंडियों ने इस देश को गर्त में धकेल दिया है। और बीच बीच में थोड़े टॉनिक और देते रहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जो ये टॉनिक देते हैं उनकी बहन बेटियां खुद मुसलमानों के साथ हैं, और वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
आश्चर्य की बात है। और घरों में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि यही तारणहार है, हर 2 साल में एक नया गुरु घंटाल टीवी पर चलने लग जाता है। नहीं तो पिछला इतिहास उठाकर देख लो, अभी नया नया और आएंगे। 5-6 जेल में जा चुके लेटेस्ट वाले, पूरा 500 वर्ष का इतिहास उठा लो। क्या देश का दुख दूर हुआ? एक ही प्रश्न का उत्तर, क्या दुख दूर हुआ? अविद्या दूर हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो स्वयं ही कृष्ण के अवतार बन के बैठ जाते हैं और जिस दिन मर जाते हैं ना, उस दिन उन्हीं की पूजा होने लग जाती है। कम से भी कम 5000 से ज्यादा श्री कृष्ण अभी लाइव जिंदा घूम रहे इस देश में। इतने अवतार हैं, आप सोच कर देखिए। उद्धार हो सकता है इस देश का? ऐसे देश का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, रविवारे च संडे च फाल्गुने चैव फरवरी षष्टिश्च शिष्टिजेया तदुदाहरमिदृशम। ये ईसाइयों की विद्या इंग्लिश और संस्कृत को मिक्स करके इनके हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इसको कोई माइका लाकर ये नहीं कहता कि इन ग्रंथों में मिलावट है, ये ग्रंथ नकली है, ये पुराणों में जो घटिया घटिया अश्लील कहानियां हैं ये हमारी है नहीं। एक भी गुरु घंटाल नहीं कहेगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी शिक्षा क्यों ना देता हो यूट्यूब पे आगे, एक भी नहीं कहेगा। क्यों? जिस दिन बोल दिया ना, उस दिन दुराचारी बैठे हुए सोड़ में जो फोन पे धर्म मान रहे हैं, वो कहेंगे आज से इस बाबा का काटा, नया बाबा ढूंढूंगा। क्यों? उसने सत्य बोल दिया, अब मेरे को चाहिए नया। इसीलिए हर 1-2 साल में नए नए बाबा को टीवी चैनलों पे बिठाते हैं, उसको फेमस करते हैं। और ये सारा का सारा व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव हो पाएगा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, हम सुखी हो नहीं रहे, दुख और बढ़ रहे, पहले से अधिक बढ़ गए। कम से कम शुद्ध घी दूध तो खा लेते थे वो, अब तो वो भी समाप्त हो गया। कम से कम बड़े बुजुर्गों की सेवा तो करते थे, अच्छे तो बोलते थे, अब तो वो भी समाप्त हो गया। अब तो वृद्धावस्था आश्रम खुल गए, धर्म के नाम पर अधर्म फैलने लग गया। कुछ तो उस समय पर साधु सन्यासी अच्छे थे, अब तो वो भी नहीं रहे। दुख और बढ़ रहे इस देश के, कम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए यदि इन दुखों से हमें छूटना है, और क्योंकि हमारा जीवन दुखों से छूटना ही है, यदि व्यवस्था भी परिवर्तन करने की सोच रहे तो इसीलिए तो, ताकि हमें सुख मिले, आने वाली पीढ़ी को सुख मिले और हम परोपकार करके जाए। इसका केवल और केवल एक ही उपाय है। सर्वप्रथम सबसे पहले तो हमें परम पिता परमात्मा को स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा। जिसको सुख चाहिए उसका मित्र भी सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, बताओ? और यदि मेरा मित्र दुखी हो और मैं सुख मांगता रहूं, मैं सुख ढूंढता रहूं, लेकिन वो आगे हर रोज रात को फोन कर दे, भाई आज मेरे को यहां पर 4-5 बच्चे मिलकर पीट रहे हैं, एक दिन बचा लोगे, अगले दिन वो फिर पिटता रहे और रात को फोन कर दे, हर रोज थाने में बैठा रहे और फोन कर दे, सुख मिल जाएगा आपको? दरिद्र होगा, प्रतिदिन पैसे मांगता रहे और जुए में लगा दे, सुख मिल जाएगा? इसीलिए सुखी के साथ रहने से ही सुख मिल सकता है, दुखी के साथ रहने से दुख ही मिलेगा। यह संसार का नियम है। और इस नियम को यदि हम समझ गए और साथ में वेदी शिक्षा ले ली, तो फिर मैं ही सुखी नहीं होऊंगा, मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा पूरा देश सुखी हो जाएगा। तो सबसे सुखी कौन है संसार में? ईश्वर, परमात्मा, ओम। और हम कहते भी है ना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोपंतराय भावशः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जब हम योग शास्त्र पढ़ते हैं और ये जितने भी योग के सूत्र आते हैं, इन सूत्रों से एक ही बात समझ में आती है कि हमें परमपिता परमात्मा की मित्रता की आवश्यकता है। जब तक ईश्वर हमारा मित्र नहीं होगा ना, तब तक सुख नहीं मिल सकता। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन से एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। पंडित जी बैठे हुए थे और परमात्मा का ध्यान लगा रहे थे यमुना के तट पर, और उनके ही किसी मित्र ने धोखा दे दिया, पैसों का लालच आ गया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को मारने के लिए उतारू हो गया, विद्रोह कर दिया। ऐसे भी कुछ दुष्ट शामिल हो जाते अच्छे लोगों में कि जब मौका आएगा तो स्वार्थ पूर्ति कर लेंगे। और एकदम कनपट्टी के पास से गोली चलाई, लेकिन वो गोली कान को छू के निकल गई, पंडित जी को नहीं लगी। और पंडित जी की जैसे ही ध्यान भंग हुआ, उन्होंने देखा कि वो तो बंदूक तान के खड़ा, और वो फंस गई उसकी बंदूक, अगली चली ही नहीं। पंडित जी जाके नदी में कूद गए और अपनी रक्षा कर ली।
जिसका मित्र परमपिता परमात्मा होता है ना, जिस समय पर इससे यह शिक्षा मिलती है तो हम बड़े से बड़े संकट से भी बच जाते हैं। यही इससे शिक्षा मिलती है, इस कहानी से, इस कथा से, इस सत्य घटना से, कि हमें भी परमपिता परमात्मा को अपना मित्र बना लेना है। ईश्वर को जिसने अपना मित्र बना लिया वो अपने हर कार्य में सफल हो जाएगा, कोई कार्य असाध्य नहीं रहेगा उसके लिए। अब ईश्वर को मित्र बना लिया आपने, और उसके बाद वेद की मान्यताओं को आप लेकर के जब आगे बढ़ोगे और कहोगे मैं अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकता हूं, यदि मेरी मातृभूमि पर कोई आंच आई, यदि मेरे परिवार पर, मेरी माता बहना पर, हमारी पत्नी पर, हमारे बच्चों पर, मेरे राष्ट्र पर यदि कोई आपत्ति आई तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। जब वेद की इन मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ेंगे तो अंदर संशय नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी, या ये नहीं रहेगा कि हाय मेरे साथ है ये घटना हो जाएगी। और क्योंकि हमारा मित्र परमात्मा नहीं, इसीलिए हम चोरी करते हैं, इसीलिए हम भ्रष्टाचार करते हैं कि ले लो हाय लूट मची हुई है, छोड़ के यही जाना है। इसीलिए हम अधर्म करते हैं, इसीलिए धर्म में रुचि नहीं होती, इसीलिए इधर से उधर ठोकर मारते हुए घूमते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा मित्र है नहीं। सुख की तलाश में जाते हैं दारू की मंडली में, लेकिन अंत में वही झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जा तो सुख की तलाश में रहे हैं लेकिन सुखियों के पास नहीं जा रहे दुखियों के पास। तो चाहे जितने चक्कर लगा लो इस संसार में, लोगों के लगा लो, चापलूसी कर लो, संस्थाओं में जा लो, कार्यक्रमों में जा लो, जब तक सुखी की मित्रता नहीं होगी सुख मिलने वाला नहीं है। और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक ही शिक्षा हमें लेकर जानी है कि हमें परमपिता परमात्मा की मित्रता करनी है, हमें प्रातः और सायं संध्या करनी है। हम घर में बैठ के बड़े बड़े मनोरथ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और मैंने देखा आजकल नौजवानों में धर्म का थोड़ा क्रेज बढ़ गया है, और नौजवान कहने लगे मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन एक ही त्रुटि है, उनका मार्गदर्शक कोई नहीं है। और ये जो क्रेज बढ़ा है इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनेताओं का हाथ है, क्योंकि अभी पार्टी आई हुई है ताकत में। सोच के देखिए, केवल धर्म की रक्षा करनी है लेकिन मुझे धर्म का पालन नहीं करना। धर्म की रक्षा करना चाहता हूं लेकिन मैं धर्म नहीं जानना चाहता हूं, मुझे धर्म का पालन नहीं करना, मुझे सत्य का आचरण नहीं करना। देखो मुझे वेद नहीं पढ़ने लेकिन धर्म की रक्षा करूंगा, देखो मुझे सज्जनों की रक्षा नहीं करनी लेकिन धर्म की रक्षा करूंगा, देखो मुझे समय नहीं निकालना, मेरे पास जॉब है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूं लेकिन मैं धर्म की रक्षा करूंगा। मैं वहां पर नहीं जा सकता जहां पर कोई विद्वान बैठा हुआ गुरुकुल में, मैं दान नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी कमाई भी 2 लाख है, मेरे बच्चे की कमाई 5 लाख, लेकिन मैं दान नहीं दे सकता हूं, लेकिन धर्म की रक्षा करूंगा। ऐसे धर्म के रक्षक हो गए हैं, इनकी बाढ़ आई हुई है आज संसार में। 2023 में आकर देख लो, ऐसे लोग ना तो स्वयं की रक्षा कर पाते हैं, ना बालकों की, ना घर में महिलाओं की, और ना ही अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाते हैं। आपने देखा होगा ना जगह जगह पर के क्षेत्र में इतने रोहिंग्या अगर बस गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस सब्जी मंडी में जाकर देख लो, 90% इस्लाम वाले सब्जियां बेच रहे, ये बिल्कुल सामने एकदम। ये सारी की सारी समस्याएं सर पे आई खड़ी हैं, और हम कह रहे धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन धर्म को नहीं जानना, ना पढ़ना, ना धर्म को मानना, ना दान देना। अरे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में तो लिखा हुआ है, वेदों में तो लिखा हुआ है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान दो। ये हिंदू कहलाने के लायक है क्या? कोई है भाई संसार में ऐसा? देख लो घूम घूम के 0.00 कहीं एक लग जाए तो पता नहीं सौभाग्य होगा। इतने लोग होंगे जो 10वां हिस्सा देते हैं। अगर 30,000 कमाते हैं तो 10वां हिस्सा 3,000 हुआ, देता कोई? अगर 1 लाख कमाते, गर्व से आकर कहते मेरा बच्चा 1 लाख कमाता है, अरे तेरे बच्चे का अचार डालेंगे? 1 लाख कमा रहा, अपने घर के लिए कमा रहा है। 10,000 समाज में दान दे, तब जाकर के कह सकते कि तेरा बच्चा कमा रहा है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते तेरा बच्चा 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, ताकि वो 10वां हिस्सा कर दे। अरे बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं संसार में, लेकिन स्वयं धर्म का पालन करने वाला कौन है? जब तक मैं धर्म का पालन नहीं कर सकता तब तक इस संसार में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। और यही श्री कृष्ण जी ने कहा था, और उसी श्री कृष्ण को दुनिया भर के मंदिर बना बनाकर एक राधा के साथ बिठा दिया है। और उनकी पत्नी रुक्मिणी, यही गलत गलत दुष्ट दुराचारी व्यभिचारियों के लिखे हुए शास्त्रों के कारण यह देश निरंतर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। आज इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी एक संकल्प तो लेकर जाएं कि गुरुकुल, गौशाला अथवा यदि कहीं व्यवस्था नहीं तो स्वयं की जेब से अपना एक हिस्सा तो अलग करना ही प्रारंभ कर दो। जैसे आर्य जी ने कहा ना
एक एक कार्यक्रम में एक एक संकल्प लेकर आगे बढ़ जाओ। हम वर्ष में अनेक कार्यक्रम करते हैं, एक कार्यक्रम में एक संकल्प, और सबसे पहला संकल्प यह कि स्वयं के जीवन से त्याग प्रारंभ करो। जब तक मैं त्यागी नहीं हो सकता और मैं कहता हूं सब अपनी जेब खाली कर ले, तो मैं क्या हूं? गुरु नहीं, गुरु घंटाल हूं। क्योंकि ये जितने आश्रमों में ना कह दे सब गुरु के अर्पण है, धरती बेच दो, बच्चों की भी धरती बेच दो, आश्रम में दान दे दो, 10 किले सबके सब लिखवा दो, सब गुरु के अर्पण, और लिखवा करके उनके वहां खेती करने जाते, लामणी करते हैं, और अपने यहां अपने माता पिता सास ससुर को पानी देने के लायक नहीं होते हैं। ये केवल और केवल इसीलिए है कि मैं धर्म का पालन नहीं करूं, लेकिन धर्म की रक्षा हो जाए। जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक हमें क्रांतिकारियों का सम्मान से नाम लेना भी हमें अच्छा नहीं रहेगा। उनके साथ है ये बहुत बड़ा अन्याय है कि उनके बलिदान को हमने व्यर्थ गवा दिया। पंडित लेखराम जी का एक उदाहरण है। पंडित जी को पता लग गया उसका बच्चा बीमार था, पता लग गया कि मेरे से बहुत ज्यादा दूर वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन के लिए लालायित है, इकट्ठा कर लिया गया है, कलमा पढ़वाने वाले हैं। तो पंडित जी को सूचना मिलते ही अपने बीमार बच्चे को छोड़कर रेल में बैठा, और वहां स्टेशन नहीं था उस गांव में, चलती ट्रेन से कूद गया, खून में लथपथ होके पहुंचा, और वहां पर उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी, और शास्त्रार्थ की चुनौती देकर वहां शास्त्रार्थ में विजयी हुए, और सारे के सारे हिंदू पुनः अपने धर्म में रहे। और कहते वहां से 5-6 इस्लाम वालों ने सनातन धर्म को मान लिया। इतने बड़े बड़े धर्म के रक्षक थे, इसीलिए धर्म की रक्षा करने का वो कह भी सकते थे, उनको अधिकार भी था। लेकिन जो स्वयं तो धार्मिक है नहीं, स्वयं तो धर्म का पालन करना नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूं, तो ये सारे के सारे उस कौवे जैसे हैं, ये सारे के सारे इस गुरु घंटालों जैसे हैं, ये सारे के सारे उन 4 मूर्ख मित्रों के जैसे हैं। इसीलिए मैंने वो कहानी सुनाई थी। हम अपने क्रांतिकारियों का अपमान ना करें। इस बलिदान दिवस पर हमारे अंदर वो विद्या है जो क्रांतिकारियों ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए धारण कर लिया था। हम तो लड़ते छोटी छोटी चीजों पर, उन्होंने बलिदान दिया हमारे सुख के लिए। हम अपने परिवार पर पत्नी पति से लड़ने लग जाती है। सोचकर देखिए, एक पत्नी पति से लड़ रही है इसलिए बलिदान दिया था। सोचकर देखिए, एक पति पत्नी से लड़ रहा है इसलिए बलिदान देके चले गए। एक भाई भाई से लड़ रहा है, और किस चीज पर? 100 गज के प्लॉट पर, एक बीघे पर, इसीलिए बलिदान दिया था उन्होंने। सास ससुर के साथ लड़ रहे, माता पिता के साथ लड़ रहे, अपने ही पुत्र वधुओं के साथ लड़ रही हैं कुछ, इसीलिए बलिदान दिया था क्या? इतना महान बलिदान एक नहीं, 2 नहीं, लाखों लोगों ने दिया था। इन चीजों के लिए तो नहीं दिया था। कम से कम अपने घर को तो स्वर्ग बना ही सकते हैं। पहले मैं धर्म का पालन करूंगा, बाद में समाज में जाकर धर्म का प्रचार करूंगा। जब तक यह नियम हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमें कुछ नहीं कर सकते। हम थोथे चने और बाजे घने। इसीलिए यही एक हमें शिक्षा लेकर जानी है। आज से ही अपने परिवार में सुख का माहौल हो, सुख का वातावरण हो, और अपने जीवन में चाहे 1000 कमाते हो, 100 रुपए आते ही हर महीने अलग रख दो, ये सोचकर कि ये 100 के 100 परमात्मा ने दिए हैं और ये 10 रुपए मुझे अलग रख देने हैं। उसी ने आदेश दिया कि बेटा एक हिस्सा अलग रख दे। उन्होंने मैं 10 चीजें दी और कहा बेटा एक अलग रख दे, 9 तेरे लिए, जा तू भी प्रसन्न। क्या इतना भी नहीं कर सकते? अगर नहीं करेंगे ना 10 की 10 छिन जाएंगी, एक भी नहीं बचेगा। हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं, इस करेंसी को एक्सचेंज कर ले, परोपकार में एक्सचेंज कर ले, तो निश्चित रूप से हमारा भला हो जाएगा। मेरे देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, साधुओं की, सन्यासियों की, सज्जनों की, हिंदुओं की, मानवता की रक्षा हो जाएगी, और वेद की पूरी बात सत्य सत्य सिद्ध हो जाएगी। मनुर्भव है, तभी हम मनुष्य बनेंगे, और उसके बाद किण्वन्तो विश्वमार्यम, आर्य बन के संसार को आर्य बना देंगे। यही आज इस बलिदान दिवस का मुख्य उद्देश्य और ध्येय था हमारा, और हम आशा करते हैं कि इस ध्येय को आप सभी लोग निश्चित रूप से हमारे साथ मिलकर पूरा करोगे। ओम नमस्ते। बेटा कुछ बोलना आपको? देव बोलेगा कुछ? आजा आजा, यहाँ कुछ सुना बेटा, सुना दे, कुछ भी सुना दे जो मन में आए। शाबाश। और वो कविता रहने दो अम्बिर जी, हटा दो ना, नहीं रहने दो, पड़ जाएगा फिर, अभी नहीं, बैठ जाओ। और किसी को सुना ना कुछ? आ जाओ। सुनाओ।
गतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देव हविषा विधेम।